हरे कृष्णा। तो आज है हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी की दिव्य जीवन की कथा। पहले में श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य के पुत्र श्री राधा विनोद जी की अनन्य भक्ति संपदा से संपन्न तथा निरंतर उनकी सेवा में लीन रहने वाले श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रील लोकनाथ गोस्वामी का प्राकट्य वर्तमान बांग्लादेश के जोसर जिले के ताल खाड़ी ग्राम में हुआ। वे श्री पद्मनाभ भट्टाचार्य तथा उनकी पत्नी श्रीमती सीता देवी के पुत्र थे। पद्मनाभ भट्टाचार्य श्री अद्वैत आचार्य के अत्यंत प्रिय एवं समर्पित शिष्य थे। श्रील लोकनाथ गोस्वामी के छोटे भाई का नाम प्रलंभ भट्टाचार्य था। उनके वंशज आज भी ताल खाड़ी में निवास करते हैं। बाल्यकाल से ही श्रील लोकनाथ गोस्वामी का मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया और श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु नवद्वीप पहुँचे। श्री गौर सुंदर ने उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और शीघ्र ही वृंदावन जाने का आदेश दिया। लोकनाथ गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु शीघ्र ही संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। इस विचार से उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। अतः महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हम पुनः वृंदावन में मिलेंगे। भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए लोकनाथ ने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सर्वज्ञ भगवान ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया, कुछ अत्यंत गूढ़ रहस्य का उपदेश दिया और वृंदावन जाने का आदेश दिया। इस प्रकार श्री लोकनाथ ने महाप्रभु के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर वृंदावन की यात्रा प्रारंभ की। गृह त्याग के पश्चात वे कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। प्रभु के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और अंततः श्री वृंदावन धाम पहुँचे। इसी बीच श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और नीलांचल जगन्नाथपुरी चले गए। कुछ समय बाद जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले तब लोकनाथ गोस्वामी जी भी वहां पहुंचे। बाद में महाप्रभु वृंदावन आए और लोकनाथ गोस्वामी जी भी उनके पीछे पीछे वृंदावन पहुंचे। किंतु जब तक वे ब्रजभूमि पहुंचे तब तक महाप्रभु प्रयाग के लिए प्रस्थान कर चुके थे। अपने प्रभु के पुनः दर्शन से वंचित होकर वे अत्यंत दुखी हुए और अगले दिन प्रयाग जाने का निश्चय किया। उसी रात स्वप्न में महाप्रभु ने उन्हें दर्शन देकर सांत्वना दी तथा वृंदावन में ही रहने का आदेश दिया। महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वे वृंदावन में ही रहने लगे। प्रारंभ में वे पूर्णतः एकांत में रहते थे और कोई उन्हें जानता भी नहीं था। कुछ समय पश्चात उनकी भेंट श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी तथा महाप्रभु के अन्य प्रिय पार्षदों से हुई। सभी परस्पर अत्यंत प्रेम पूर्वक रहते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो सभी का हृदय एक ही हो। 6 गोस्वामियों में श्रील लोकनाथ गोस्वामी सबसे वरिष्ठ थे। वे सदैव श्री कृष्ण प्रेम के दिव्य रस में निमग्न रहते थे। हरि भक्ति विलास में उनकी महिमा इस प्रकार करी गई है। मैं श्री काशेश्वर श्री लोकनाथ तथा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री गोविंद देव के चरण कमलों का आश्रय लिया है और जो श्री वृंदावन धाम को अत्यंत प्रिय है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी ब्रजधाम में श्री कृष्ण की विविध लीला स्थलियों का भ्रमण करते हुए सदैव दिव्य प्रेमानंद में निमग्न रहते थे। एक बार वे छत्रवन के समीप उमराव ग्राम स्थित किशोरी कुंड के तट पर कुछ दिनों तक रहे। उनकी अत्यंत प्रबल इच्छा थी कि वे भगवान के विग्रह की सेवा करें। भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, स्वयं अपने श्री राधा विनोद विग्रह के रूप में प्रकट हुए और लोकनाथ गोस्वामी को अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। जब लोकनाथ गोस्वामी जी ने उस दिव्य विग्रह को प्राप्त किया तो उन्होंने चारों ओर देखा कि उन्हें कौन लाया है, परंतु वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तभी राधा विनोद जी मुस्कुराकर बोले, मुझे यहाँ कौन लाएगा, मैं स्वयं ही आया हूँ।
मैं किशोरी कुंड के तट पर स्थित इसी उमराव ग्राम में निवास करता हूँ। आप कृपया करके मुझे कुछ भोजन कराइए। यह सुनकर लोकनाथ गोस्वामी प्रेमानंद से अभिभूत हो गए। उन्होंने तुरंत प्रेम पूर्वक भोजन तैयार कर श्री राधा विनोद को अर्पित किया। तत्पश्चात पुष्पों की सैया बनाकर उन्हें विश्राम कराया। पत्तों से पंखा झलने लगे और ध्यान में उनके चरण कमलों की सेवा करने लगे। उन्होंने अपना तन मन और जीवन पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कर दिया था। श्रील लोकनाथ गोस्वामी का कोई स्थायी निवास नहीं था। ब्रजवासियों ने उनके लिए एक छोटी कुटिया बनाने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने श्री राधा विनोद के लिए एक छोटी थैली बनाई जिसे वे सदैव अपने गले में धारण करते थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अनमोल रत्न उनके गले में सुशोभित हो। उनका संपूर्ण जीवन वैराग्य की सर्वोच्च पराकाष्ठा का आदर्श था। श्रील लोकनाथ गोस्वामी का चरित्र इतना महान था कि उसका पूर्ण वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अनेक गोस्वामियों ने अपनी अप्रकट लीलाओं में प्रवेश किया, तब भी वे केवल महाप्रभु की आज्ञा एवं इच्छा से इस संसार में रह रहे थे। उन्होंने केवल श्रील नरोत्तम दास ठाकुर को ही दिव्य मंत्र की दीक्षा प्रदान की। इतिहास में उनके किसी अन्य शिष्य का उल्लेख नहीं मिलता। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु की सेवा अत्यंत विनम्रता एवं गोपनीयता से करते थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उस स्थान को भी साफ करते थे जहां उनके गुरुदेव सोच के लिए जाते थे। अत्यंत वृद्ध अवस्था में श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने खादीर वन खोयरा ग्राम में अपनी अप्रकट लीला में प्रवेश किया। वहां स्थित श्री युगल कुंड के तट पर उनकी समाधि स्थापित है। उनके आराध्य विग्रह श्री राधा विनोद वर्तमान में राजस्थान के जयपुर में विराजमान है तथा उनकी सेवा पूजा की जा रही है। उनकी पुष्प समाधि श्री गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत की रचना कर रहे थे, तब वे श्रील लोकनाथ गोस्वामी के पास आशीर्वाद और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु पहुँचे। उस समय लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया कि वे उनके नाम या जीवन का कहीं भी उल्लेख न करें। इस आज्ञा का सम्मान करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा। श्रील लोकनाथ गोस्वामी का तिरोभाव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। अपने गुरुदेव के चरण कमलों में श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह प्रार्थना करी, हे मेरे प्रभु श्रील लोकनाथ, कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। यदि आप प्रसन्न हो तो अपनी कृपामयी दृष्टि मुझ पर डालिए। मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि मैं हृदय की सभी आध्यात्मिक कामनाएं पूर्ण हो। जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु की संगति प्राप्त होती है, वहीं श्री श्री राधा कृष्ण की संगति भी प्राप्त होती है। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो इस त्रिभुवन में मेरा और कौन है। इस बार कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। मुझे अपने चरण कमलों के समीप स्थान दीजिए, जहाँ मैं इस दिन रात श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का आपका अमृतमय कीर्तन कर सकूं। आपके बिना नरोत्तम की कोई भी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करी। आज हम सब इस पावन तिथि पर श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हृदय में भी विनम्रता, गुरु के प्रति निष्ठा और राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। श्री श्री राधा विनोद जी की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।